अपनी बात की शुरुआत एक प्यारे से भक्त कवि सूरदास के जीवन से करना चाहूंगा। सूरदास जिनको भगवान ने आंखें नहीं दी थी और शायद यही कारण था कि वे अपनी भीतर की आंखों से भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं देखा करते थे। आत्मानंदी जीव थे सूरदास। सबसे ऊंची प्रेम सगाई वाले जीव थे सूरदास और भगवान की भक्ति में हर पल प्रतिपल इतने लीन और डूबे रह जाने वाले थे सूरदास कि शायद भगवान प्रतिपल उनके अंतर्मन में ही विराजमान रहा करते थे। मैंने कहा था ना, हमने भगवान को नहीं देखा, पर इस बात पर सदा विश्वास रखना कि वो परम पिता परमेश्वर हमें सदा देखता है, सदा देखता है। वो अपने हाथ में अपना इकतारा लेते हुए सूरदास जंगल से गुजर रहे थे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम की धुन लगाते हुए जंगल से गुजर रहे थे कि पता नहीं उन्हें खबर भी न लगी और उनका पांव फिसला और वो एक गड्ढे में जाके गिर पड़े। गड्ढा करीबन 6-7 फीट का था। सूरदास चाहते हुए भी, कोशिश करके भी बाहर न निकल पाए। सोचा बाहर निकलने का कोई साधन नहीं तो गड्ढे के अंदर ही आसन लगाकर बैठ गए और तबीयत से अपना इकतारा बजाने लगे। सूरदास जी का इकतारा, और वो भक्ति में इस तरह लीन हो गए कि अपने आप में ही डूब गए। तभी राधा और कृष्ण दोनों उधर से गुजर रहे थे। राधा ने प्रभु से कहा कि देखो प्रभु, अपना भगत दिन रात आपका नाम जपने वाला आपका भक्त है, गड्ढे में गिर पड़ा है, कोई उपाय करो। और तब प्रभु उन्हें गड्ढे के बाहर लेकर आए। राधा ने सूरदास की भक्ति को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे सूर, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे सामने अभी कौन खड़े हैं? तुम जीवन भर जिनका नाम रटते रहे, जीवन भर जिनका ध्यान करते रहे, जीवन भर अंतरात्मा में जिनको जीते रहे, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा तुम्हारे सामने हैं। बोलो सूरदास, बोलो। आज अगर मैं तुम्हारे सामने आई हूं तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, तुम्हें कुछ न कुछ देकर जरूर जाऊंगी। बोलो, तुम जो वरदान मांगोगे ये राधा तुम्हें वो वरदान देगी। मैं वचन देती हूं कि तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आप सोच सकते हैं, एक अंधे आदमी को अगर भगवान प्रकट होकर कहे कि जो तुम मांगोगे तुम्हें वही मिल जाएगा, तो वह अंधा आदमी क्या मांगेगा? आंख ही मांगेगा ना, तय है। और सूरदास के मुंह से भी यकायक निकल ही पड़ा, हे मां, अगर स्वयं 3 त्रिलोकी के नाथ प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, जिनके दिव्य दीदार को देखने के लिए मैं हमेशा तरसता रहा, आज वो मेरे सामने खड़े हैं, तो मां अगर दे सकती हो तो एक कृपा करो कि मुझे आंखें दे दो, ताकि प्रभु की प्यारी मूरत को आज इन आंखों से निहार सको। और राधा ने कहा तथास्तु, और तथास्तु कहते ही सूरदास को आंखें मिल गई। सोचिए, उस व्यक्ति की भाग्य की कल्पना कीजिए, जहां पर हमारे जीवन में पहली बार आंख खुलती है तब हमें किसी नर्स का मुंह देखने को मिलता है, किसी दाई का मुंह देखने को मिलता है, किसी और का मुंह देखने को मिलता है। अरे भक्ति का परिणाम ही तो निकला सूरदास के जीवन में कि जीवन में पहली बार आंख मिली, आंखें खुली तो सबसे पहले आंखों के सामने वही परम पिता परमेश्वर, वही 3 त्रिलोकी के नाथ, वही तारणहार प्रभु श्री कृष्ण और राधा उसके सामने खड़े थे। धन्य हो गया सूरदास। अब पलक निहारने लगा, उसके तो आंखों से लगातार झरझर आंसू बहने लग गए। प्रभु को निहारते 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 आधे घंटे बीत गए। बस वो तो यही भक्ति में हाथ जुड़े हुए लगातार झूमे जा रहा था, प्रभु को निहार निहार कर धन्य हुए जा रहा था। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, भगवान तुम मेरे इन आंखों में सदा के लिए बस जाओ, ताकि मैं जहां भी देखूं, जिसको भी देखूं, जो भी देखूं, वहां तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू नजर आए। और वो सूर लगातार प्रभु को निहारे जा रहे थे, निहारे जा रहे थे, निहारे जा रहे थे। प्रभु ने कहा, बस अब हमें जाना पड़ेगा।
सूरदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रभु के दिव्य दीदार के दर्शन किए, उनके शीश चरणों में प्रणाम किया। प्रभु रवाना होने लगे तो जाते जाते भगवान ने कहा, आज अगर राधा ने तुम्हें कोई वरदान दिया है तो मैं भला खाली हाथ कैसे जाऊंगा? मैं भी तुम्हें कुछ न कुछ तो देकर ही जाऊंगा। बोलो सूर बोलो, मैं भी तुम्हें आज तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर एक वरदान देना चाहता हूं। जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम मांग लो, जो तुम्हारा मन मांगे वही तुम मांग लो। तुम जो मांगोगे वही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सूरदास ने प्रभु को निहारा, राधा को निहारा, उनके दिव्य दर्शन का आनंद लिया और प्रभु से कहा कि प्रभु वैसे तो मुझे कोई भी वरदान की आवश्यकता नहीं थी, आपकी कृपा ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है, पर अगर आप जाते जाते मुझे वरदान देना चाहते हैं तो इतना सा वरदान दे दीजिए, जो आंखें राधा ने दी है आप जाते समय इनको वापस ले जाइए। जो नयन, जो दृष्टि, जो आंखें राधा ने दी हैं, मैं चाहता हूं आप जाते समय उन्हें वापस ले जाओ। कृष्ण और राधा दोनों चौंके, कहने लगे वत्स तुम ये क्या कह रहे हो? अरे तुम्हें तो राधा ने आंखें दी है और तुम इसे वापस देना चाह रहे हो। सूरदास मुस्कुराए और कहने लगे प्रभु बस मेरी एक ही इच्छा पूरी कर दो, इन आंखों को आप वापस ले लो, क्योंकि जिन आंखों से भगवान को निहार लिया अब उन आंखों से संसार को निहारने की कतई इच्छा नहीं है। जिन आंखों से प्रभु को निहार लिया, जिन आंखों से आपके दिव्य दर्शन कर लिए, अब ये आंखें दुनिया को देखने की इच्छा नहीं रखती। प्रभु इन आंखों को आप वापस ले जाओ। और कहते हैं सूरदास की इच्छा वापस पूरी हो गई और वे आंखें चली गई। आज ही एक साधिका बहन मुझे कह रही थी कि साहब जिन इंद्रियों से, जिस शरीर से, जिस मन से इतनी साधना कर ली, अब उस तन मन और शरीर को और इंद्रियों को वापस संसार में ले जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। पर फिर कल जाना पड़ेगा और वापस वही दुनिया की व्यवस्थाओं में अपने आप को जीना पड़ेगा। पर मेरे साधक भाई, ये जो आपके 7 दिन गुजरे, ये 7 दिन आपके जीवन के वसंत के उत्सव थे, ये आत्मानंद के दिन थे, ये अपने भीतर में उतरने के दिन थे। और आपने 7 दिनों में, मैं मानता हूं मंजिल तो नहीं पाई, पर अपने भीतर 4 कदम तो आपने बढ़ा ही लिए। और ये जो एक सहज सरल सौम्य निर्मल साधना का मार्ग मिला, जिसके लिए किसी भी प्रकार की कोई सिरपच्ची करने की जरूरत नहीं। जीवन को सहजता से जियो, साधना को सहजता से करो, प्रत्येक कर्म को सहजता से करो और जीवन के 2 मंत्रों को सदा याद रखो। जीवन के प्रत्येक कार्य को सजगता से कीजिए और उसका जो भी परिणाम आ जाए सहजता से स्वीकार कर दीजिए। जीवन के प्रत्येक कार्य को होश पूर्वक कीजिए, जागरूकता पूर्वक कीजिए, सजगता पूर्वक कीजिए, विवेक पूर्वक कीजिए। तुम साधक भाई हो, उस अंधेरे की तरह मत चलो कि आम इंसान अंधेरे में जी रहा है और तुम भी संसार में गए और वापस वैसे ही बन गए। जिन कपड़ों को पहनकर आप यहां आए थे, जाते समय वे ही कपड़े रहेंगे, वही परिधान रहेगा, वही सूटकेस, वही बैग आपके हाथ में रहेगी, वही घड़ी और वही चूड़ी आपके हाथ में रहेगी। लेकिन भाव दशा और मनोदशा ऐसी हो कि घर के लोगों को लगे मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरे चाचा साधना करके आए हैं। और साधना को केवल आसन तक मत रखना। जब अपने भतीजे पर गुस्सा करो, अपने बच्चे पे गुस्सा करो, अपनी देवरानी पे कहीं कोई किसी तरह की जलेसी हो, उससे पहले साधना के भाव लाना। मैं साधक हूं, अब मैं संबोधि साधक हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं संबोधि साधक हूं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। हो सकता है यहां से जाते ही आपकी पहली परीक्षा हो कि पति बरस ही पड़े आप पर किसी बात को लेकर। हो सकता है जाते ही परीक्षा हो कि पत्नी बरस ही पड़े और कहे कि तुम तो जाकर 7 दिन वहां बैठ के घर कैसे चलता है मेरी आत्मा जानती है। और हो सकता है 2-4 बातें सुना भी दे। और जब वो क्रोध में जल रही हो, क्रोध की अग्नि उसके भीतर जल रही हो, तब आप मुस्कान का पानी उस पर डालना और शांति से, अच्छा अभी सब अपन ठीक करते हैं। आपकी मुस्कान आपकी साधना का परिणाम देगी। जाते ही कोई ना कोई तो परीक्षा का अवसर आ ही जाएगा कि आप सड़क से गाड़ी चला रहे थे और कहीं कोई किसी आदमी से कुछ हुआ और झगड़ा कर बैठे, आप दुकान में बैठे और कोई झगड़े की नौबत आ गई। उस हर समय जब गुस्सा करना हो, जब लोभ में उतरना हो,
जब कामनाओं में बहना हो, जब राग और द्वेष में उतरने का अवसर आए, जब वैर विरोध की गांठें बांधने का अवसर आए, जब ऐसे निमित्त मिले कि तुम्हारे भीतर कषाय के निमित्त बन रहे हों, उस समय एक पल के लिए चिंतन करना, मैं संबोधि साधक हूं। और संबोधि का मतलब होता है विवेक पूर्वक जीना, सजगता पूर्वक जीना, जागरूकता के साथ जीना, अपनी भीतर की आंख को खोलकर जीना। ईश्वर ने जो 2 आंखें दी है, इनसे जिंदगी बहुत जी ली और दुनिया को देख लिया। अब जो हमारी तीसरी आंख खुली है, जिसे हम शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं, जिसे हम प्रज्ञा की आंख कहते हैं, जिसे हम दर्शन केंद्र बिंदु कहते हैं, अगर वो नयन, अगर वो दृष्टि, अगर वो अंतर्दृष्टि हमें प्राप्त हो गई, तो जीवन के प्रत्येक कार्य को करते समय उस अंतर्दृष्टि को जरूर रखना। ऐसा नहीं है कि काम आप करते हैं, हम भी वे सारे काम करते हैं। खाना खाते हैं, आप भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। सारे काम अपन लगभग एक जैसे ही करते हैं। शरीर के धर्म, मन के धर्म, मन के परिणाम लगभग सबके एक जैसे ही रहते हैं। बस फर्क इतना सा है, कौन कितनी सजगता से जी रहा है। मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलते हैं, पर कौन कितनी सजगता से बोल रहा है। मैं भी चलता हूं, आप भी चलते हैं, पर कौन कितनी सजगता से चल रहा है। बस फर्क इस बात का है, कितनी सजगता के साथ, कितनी जागरूकता के साथ, कितनी अंतर्दृष्टि के विवेक के साथ आप अपने जीवन को जी रहे हैं। ये कमाल की बात है। मेरे भाई, कल आप चले जाएंगे, शायद शरीर से चले जाएंगे, पर आपके साधना की आबो हवा संबोधि धाम में रहेगी, यहां के पत्ते पत्ते में रहेगी, और यहां का पत्ता पत्ता आप साधकों को याद करता रहेगा। क्योंकि आत्म साधक व्यक्ति जहां से गुजरता है, वहां की आबो हवा को निर्मल और पवित्र कर देता है। साधना में जीने वाला व्यक्ति जिस मुकाम पर पहुंचता है, उस मुकाम की भाव दशा को निर्मल करता है, और जिधर से गुजरता है वहां का आसपास का वातावरण उसकी जादुई चमत्कार में गिर जाता है, और हर जगह का वातावरण वो निर्मल करता रहता है। आप गुस्से से भरे हुए किसी फूल के पास जाएंगे, और जाकर अगर उसके बाद उसकी कृल्याण फोटोग्राफी करेंगे, आप देखेंगे फूल का रंग काला आ रहा है। अगर आप मुस्कुराते हुए किसी पुष्प के पास जाएंगे और उसकी कृल्याण फोटोग्राफी, जो उसका ओरो आता है, उसकी कृल्याण फोटोग्राफी अगर आप करेंगे, आप देखेंगे फूल गुलाबी है और हंसता हुआ उसका चेहरा आ रहा है। जिस भाव दशा के साथ आप जाएंगे, आप कैंची लेकर जाएंगे फूल के पास, फूल कुमलाना शुरू हो जाएगा। आप मुस्कान लेकर जाएंगे फूल के पास, फूल खिलना शुरू हो जाएगा। तो यहां की वनस्पतियां, यहां का कण कण आप सब साधकों की साधना से आप्लावित है, और वो आपको याद करता रहेगा। और मेरे साधक भाई बहनों, संबोधि धाम को तो अपना पीहर समझना, और जब जब साधना करने के भाव जग जाए ना, तब तब आ जाना। और जैसे कोई महिला पीहर जाने के लिए कहीं ना कहीं निमित्त ढूंढती रहती है, वो कोई ना कोई निमित्त बनाती है कि जैसे तैसे पीहर जाना हो जाए, जैसे तैसे पीहर जाना हो जाए। वो पीहर के निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करती, उसके खुद के भीतर ही भाव होते हैं। छोटा सा कोई पीहर का निमित्त मिल जाए, ससुराल में तो घर में शादी हो तो भी कहते हैं मेरे क्या लगता है, और पीहर में 7 पीढ़ी दूर की शादी हो तब भी कहते हैं मेरे काके के मामे के बेटे की बेटी की शादी है, मुझे पीहर जाना पड़ेगा। वो पीहर जाने के बहाने ढूंढती रहती है। और मैं कहना चाहूंगा, इस साधना स्थली पर आने के बहाने ढूंढते रहना, पर यहां आकर इसका उपयोग करते रहना। और जैसे कोई गर्भवती महिला किसी गर्भ को संभाल संभाल कर चलती है ना, वैसे ही जो आपको साधना के लिए मार्गदर्शन मिला है, जो जीवन जीने का कुछ मार्ग मिला है, उस मार्ग को जीवन के पल 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 इसे संभाल कर रखना। साधक भाई, अब ये संसारी की काया नहीं, अब ये साधक की काया है। इस काया से वे सब काम करने की कोशिश करना जिन कार्यों को करने से तुम खुद को गौरवान्वित महसूस करो। अब ये मन कोई संसारी का मन नहीं, अब ये चित्त और मन की वृत्ति एक साधक का मन है। और अपने मन में उसी तरह के चिंतन करना कि जिस चिंतन को करने से साधना का मार्ग और मजबूत हो। अनर्गल विचारों में अपने मन को मत बहने देना, अनर्गल वातावरण में अपने चित्त की दशा को मत बहने देना, और हर पल अपने आप के प्रति सजग बनाए रखना। दलदल से निकली है चेतना। पहले हमारे मन में था शायद ये सही हो सकता है या ये गलत हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सम्यक दृष्टि मिली, सम्यक बोध मिला, सम्यक सजगता मिली, और जीवन को सजगता पूर्वक जीने का पाठ मिला। अपने जीवन को
मैंने पहला निवेदन किया, सजगता पूर्वक जीने की कोशिश कीजिए। सजगता पूर्वक, प्रत्येक कार्य को सजगता पूर्वक। व्यापारी से बात कर रहे हैं, सजगता पूर्वक, कहीं मुझसे कोई मिथ्या वचन तो नहीं निकल रहा है। देखो भाई, अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना कहीं ज्यादा अच्छा है बजाय कि झूठ बोलने के। और जीवन में 3 शब्दों का इस्तेमाल बार बार करते रहिएगा, जिनको हम प्रायः सभी जानते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में ये शब्द हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने ही परिजनों के साथ, अपने ही पारिवारिक लोगों के साथ, अपने ही मित्रों के साथ हम इनका कम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, गलती हो जाए तो मेरे साधक संकोच मत खाना, सोचना मत कि कहूं कि ना कहूं, जड़ से अपने कान पकड़ना, कहना सॉरी। गलती हो जाए तो सॉरी कहना मत भूलो। किसी से काम करवाना हो तो प्लीज कहना मत भूलो, और किसी से काम करवा लिया हो तो थैंक यू कहना मत भूलो। इन 3 शब्दों का बार बार इस्तेमाल कीजिए। गलती होने पर सॉरी, काम करने के लिए प्लीज, और काम हो जाए तो थैंक यू। इनका इस्तेमाल मां बाप के साथ भी कीजिए, बच्चों के साथ भी कीजिए, बहू के साथ भी। अगर लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है, अब उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए, ढकने की बजाय, और उस पर बहस करने की बजाय अपनी बहुरानी के सामने भी सॉरी कहने में संकोच मत खाइए। अपने बच्चे के सामने भी सॉरी कहने में संकोच मत खाइए। और जब अपनी बहू से भी कहो ना कि 1 गिलास पानी लाओ, तो ऐसा नहीं 1 गिलास पानी लाओ तो प्लीज बहुरानी 1 गिलास पानी लाओ ना। देखिए, आप प्रयोग कीजिएगा घर पे जाके। अब आप साधना के मार्ग पर आए ना, अपने घर जाके प्रयोग करना। बच्चे को कहो ना, बेटा सब्जी लिया, प्लीज बेटा जाओ ना, 1 पाव ककड़ी लेके आ जाओ, 1 पाव भिंडी लेके आ जाओ। प्लीज का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपकी विनम्रता झलकेगी। और नंबर 2, जब वो काम करके आ जाए, अगर बहू ने आपको पानी पिला दिया है तो अपनी बहुरानी को थैंक यू कहना मत भूलिए। थैंक यू बेटा, तो बहुत अच्छी बहू है मेरी। ये मिठास, ये साधक अपनी जबान पर घोल ले। हम औरों से और गैरों से तो बहुत मिठास से बोलते हैं। आदमी समाज में, व्यापार में, दुकान में तो मिठास से बोलता है, पर अपने ही परिजनों के सामने खटास से बोलने लग जाता है। औरों के सामने झुक कर बोलता है, घरवाली के सामने अकड़ के बोलता है, परिजनों के सामने अकड़ के बोलता है। आदमी को चाहिए कि अपने ही परिजनों के बीच मिठास का उपयोग करे। खटास को बहुत जिया जा चुका, जितना हम मिठास को बढ़ाने की कोशिश करेंगे जीवन में, उतना ही जीवन में मिठास बढ़ता रहेगा। और भूल चूक कर मेरे साधक भाई ज्यादा गुस्सा मत करना, क्योंकि गुस्सा वो आग लगती है भीतर, जो हम कर तो बैठते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कई 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 दिनों की जो साधना होती है वो हाथ से निकल जाती है, क्योंकि आप गुस्से में आग बबूले हो जाते हैं, नियंत्रण खो बैठते हैं। और जो मानसिक कोशिकाएं अब तक बड़ी शांत थी, उन सबको आप एक ही पल में उत्तेजित कर बैठते हैं। मैं परसों एक लेख लिख रहा था, ऐसे ही एक पन्ने पर कुछ लिख रहा था, और तब लिखते लिखते मेरे एक पंक्ति लिखी गई थी। हालांकि वो पंक्ति बड़ी मजाकिया थी, पर पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे पैदा हो गई, और वो पंक्ति मैंने लिखी थी, आदमी की हालत देखो, उसको पेशाब की शंका हो जाए तो रोक लेता है, पर गुस्से की शंका हो जाए तो रोक नहीं पाता है। हालत देखो, अगर पेशाब की शंका हो गई तो 10 मिनट बैठ सकता है, अभी आपको शंका होगी आप बैठ जाएंगे, पर गुस्से की शंका हो गई तो झट से आप प्रकट करेंगे। आदमी पेशाब को 15 मिनट तक रोक सकता है, पर गुस्से को 5 सेकंड भी रोकने में समर्थ नहीं हो पाता है। अहिंसक आदमी, साधक आदमी, प्रेम में विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता है। ठीक है, महीने, 2 महीने, 4 महीने में कभी कदास किसी के द्वारा बड़ी गलती होने पर उसे इशारे के रूप में या अनुशासन के रूप में अपनी तरफ से 2 शब्द कह दिए तो जमती है बात, पर हर समय ही अपने अनुशासन को थोपने के नाम पर अगर आप गुस्से का माहौल बनाते हैं तो ध्यान रखें, इससे सुबह तो आप 1 घंटा ध्यान करते हैं, पर दिन में गुस्सा करके जो शांति आपने दिमाग में पैदा की थी वो सारी शांति आप खत्म कर देते हैं। इसलिए साधक इस बात के प्रति सावचेत रहे, वो गुस्सा ना करे। किसी ने हमारे लिए अच्छा किया, ठीक है, पर बुरा भी कर दिया तो ठीक है, इस शब्द को जीवन से जोड़ लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। हर समय जब भी कोई हमारे विपरीत काम करे तो इस शब्द का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है,
ठीक है, अच्छा ठीक है। और आप जैसे ही इस शब्द का अपने जीवन की रोजमर्रा की व्यवस्था में इस्तेमाल करेंगे कि इस शब्द आपके लिए कीमिया साबित होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत से गलती होगी, ठीक है, मुझसे नहीं होती क्या? अच्छा, उसने मेरा कहना नहीं माना, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसे मौके आए थे जब मैंने भी अपने सास का कहना नहीं माना था, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कभी लगे बेटे ने हमारा कहना नहीं माना, अच्छा ठीक है, कभी ऐसे मौके आए थे जब मैंने भी अपने बाप का कहना नहीं माना था, ठीक है, कोई बात नहीं। और जैसे आप सोचेंगे ठीक है कोई बात नहीं, कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात, ठीक है। जब कभी भी लगे कि कभी कोई कषाय या क्रोध का माहौल खड़ा हो रहा है, उस समय एक प्रेम भरी मुस्कान ले लीजिए, प्रेम भरी मुस्कान ले लीजिए, प्रेम भरी मुस्कान ले लीजिए, सोचिए ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। और जैसे ही आप सोचेंगे ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार मुंह से बोल के देखो तो, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, और आप देखेंगे आप सहज हो जाएंगे। आपने कहा कि ये काम करना, आपने कहा कि ऐसी सब्जी बनाना, आपने कहा कि शाम को ये भोजन बनाना, आप कह के चले गए। बहू रानी ने अपने मन के मुताबिक सब कुछ उल्टा बना दिया, और जब खाना खाने आप बैठे और जैसे ही वो सब खाना आया कि आपका मन बिल्कुल वैसा हो गया, मैं नहीं खाऊंगी। अरे ये अपने आप को समझती क्या है, ये घर की मालकिन बनकर बैठ गया क्या? मैं जब कह के गई थी कि ये बनाना, तब उसने ये कैसे बना दिया? और उस समय केवल सोचिए ठीक है कोई बात नहीं, यही खा लेंगे, कहां फर्क पड़ता है। और जैसे आप सोचेंगे ठीक है यही खा लेंगे, कहां फर्क पड़ता है, और सारा वातावरण शांत हो जाएगा। तो जब भी विपरीत वातावरण बने, उस हर समय जबान में और अपने मन में इस शब्द को लाइए, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। हे जीव कब तक लड़ता झगड़ता रहेगा, आखिर चिंतन कर। आखिर तो व्यक्ति को अपने मन को शांत करना पड़ेगा ना। अपने ही जीव को, अपने ही मन को कहना, कितनी आपाधापी तुमने कर ली, कितने संसार का सेवन तूने कर लिया, कितना धन का संग्रह तूने कर लिया, कितनी सिरपच्चियां तूने पाल ली, कितने कषायों में जी लिए, कितनी परिवार की व्यवस्थाएं संभाल ली। हे जीव अब तो थोड़ा शांत रहे, अब तो थोड़ा शांत रहे। हे जीव अब तो थोड़ा शांत रहे। और ये चिंतन, ये सोच हमारे मन को बहने से रोक देगी। ये सोच हमारे भीतर के मन के पानी को तेजाब बनने से रोक देगी। ये सोच पेट्रोल के पात्र को पानी में तब्दील कर देगी। ये सोच किसी डीजल को दूध में बदल देगी। ये हमारी सोच। हे जीव अब तो शांत रहे, हे जीव अब तो शांत रहे, कहीं ना कहीं तो विश्राम कर जीव, कहीं ना कहीं तो विश्राम। इसलिए जब जब भी मेरे साधक भाई घर जाओगे, परिवार में रहोगे, इन व्यवस्थाओं के बीच रहोगे, मन में अशांति के वातावरण सामने आएंगे, पर उस समय हे जीव अब तो शांत रहे, ठीक है कोई बात नहीं, तू तेरी संभाल, छोड़ सभी जंजाल। सीधी सादी बात है भाई। मैंने तो अपने जीवन से इतना सा सार पाया है, न तो मैं पूरी दुनिया को सुधार सकता हूं और न ही पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका भगवान ने मुझे दिया है। न मैं सुधार सकता हूं और न ही सुधारने का ठेका उस ऊपर वाले ने मुझे दिया है। तू तेरी संभाल, तू अपनी संभाल ले, अपनी सोच ले तो भी काफी है। छोड़ सभी जंजाल, बाकी के सारे संजाल को छोड़ दोगे तो ज्यादा भला है। थोड़ा सोच लो, अपनी आत्म भावना का सोच लो। कहीं इन बच्चों के पीछे, कहीं इन बहुओं के पीछे आपकी मन की शांति भंग तो नहीं हो रही है? चिंतन कर लो। मेरी नजर में अगर बहुओं और बेटों के बीच मन की शांति भंग हो रही है तो उनके बीच रहने के बजाय किसी आश्रम में जाकर एकांत कमरे में रहना कहीं ज्यादा अच्छा है। बहू मूल्यवान है, बच्चे मूल्यवान हैं, पति मूल्यवान है, परिवार मूल्यवान है मेरी बहनों और भाइयों। पर याद रखना, मन की शांति से बढ़कर तो किसी का मूल्य नहीं आंका जा सकता है, किसी का नहीं आंका जा सकता है, किसी का नहीं आंका जा सकता है। सबका मूल्य है, धन, परिवार, दौलत, जमीन, जायदाद, सबका मूल्य है, पर मन की शांति इन सबसे ज्यादा मूल्यवान है। और लगे कि जहां रहने से मन अशांत हो रहा है मेरे भाई, अगर हो सके तो उस वातावरण से ही अपने आप को मुक्त कर लो।
जीवन में 2 रोटी की व्यवस्था ईश्वर कहीं भी कर देता है। याद रखना, दुनिया में ईश्वर सबको भूखा उठाता है पर किसी को भूखा सुलाता नहीं है। ये उसकी व्यवस्था है, तकड़ी व्यवस्था है उसकी। सबको भूखा उठाता है पर किसी को भूखा सुलाता नहीं है। वो चौन से पीछे देता है, चुग्गा पहले देता है। वो हमें जन्म पीछे देता है, मां का आंचल दूध से पहले भरता है। ये उसकी तकड़ी व्यवस्था है। तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता मत पालना, बहुत ज्यादा सिरपच्चियां मत पालना, बहुत ज्यादा तनाव और टेंशन मत पालना। सहज जिंदगी जियो। अब ठीक है, जीवन का एक भाग जी लिया, जीवन का एक पड़ाव पार कर गए, जीवन का एक पक्ष हमने जी लिया, पर कम से कम अब अगर जब हमें सम्यक दृष्टि मिल गई, संबोधि की सुवास मिल गई, मैं तो यही कहता हूं, बच्चों के साथ रहो, पत्नियों के साथ रहो, अपनी बहुओं के साथ रहो, अपने पति के साथ रहो, अपने परिवार के बीच रहो, पर मेरे साधक साधक बनकर रहो। ठीक वैसे ही रहो कि जैसे कीचड़ में कमल रहता है, वो कीचड़ में पैदा होता है पर उसकी पंखुड़ियां हमेशा कीचड़ के बाहर होती है। वो दलदल में पैदा होता है पर उसकी पंखुड़ियां हमेशा दलदल के बाहर रहती है। तुम संसार में वैसे ही रहना साधक, जैसे कीचड़ में कमल रहता है, जिसकी डंडी यानी उसके पांव तो संसार में है पर उसका सिर हमेशा, उसके विचार, उसकी मनोदशा, उसकी भावदशा, उसका चित्त और उसका चिंतन, वो सदा कमल की तरह निर्लिप्त है, मुक्त चेता है, आत्म चेता है, आत्म भावना में जीता है। इसलिए मैंने कहा कि जीवन में सदा हर काम को सजगता पूर्वक, विवेक पूर्वक करना, जागरूकता के साथ करना। मैं फिर कहना चाहूंगा, जैसे कोई व्यक्ति हीरों को संभाल संभाल कर रखता है, वैसे ये जो जीवन का मार्ग मिला है ना, हीरे से कम नहीं है। जैसे गर्भवती महिला अपने बच्चे को किस कदर संभाल संभाल कर एक एक कदम चलती है, ऐसे अपने जीवन को संभाल संभाल कर सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक अपने जीवन को जीना, ताकि ये जीवन कुछ सार्थक बन सके, कुछ परिणाम दे सके। और जब जब लगे मन में थोड़ा कसाय पैदा हो रहा है, जब जब लगे चित्त थोड़ा भारी हो रहा है, जब जब लगे कि अब संसार से थोड़ी तृप्ति आ रही है, जब जब लगे अब मन में फिर से साधना के भाव बन रहे हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, इस पीहर की ओर से आपको सदा के लिए निमंत्रण है। आप यहाँ पधारिए, ये द्वार आपके लिए खुले हैं और इसका उपयोग करें। इस पीहर से आपको सदा के लिए निमंत्रण है, आप पधारें, इसका उपयोग करें। किसी भी साधक के लिए यहां न तो कोई प्रथम है न अंतिम है, सब एक बराबर है, न ऊंच है न नीच है, न अमीर है न गरीब है। साधक की साधना महत्वपूर्ण है, आपकी संपन्नता या निर्धनता यहां पर कोई नजरिया नहीं है इसका। यहां सब साधक बराबर है, सारे साधक सिर आंखों पर है। काम पड़ने पर हम बरामदे में सो सकते हैं, पर आने वाले साधक को कभी यहां तकलीफ नहीं होने देते हैं। यहां सब साधक बराबर है, सबके लिए एक बराबर है। हकीकत तो यह है, मुझे कोई पूछे कि शिविर के वीआईपी कौन है, तो मैं ना कहना चाहूंगा सारे साधक ही यहां पर वीआईपी है। आप लोग अतिथि हैं, आप लोग वीआईपी हैं, आप लोग मुख्य अतिथि। आप आते हैं तो ये धाम धन्य होता है, आप आते हैं तो यहां खुशहाली आती है। जैसे कि बेटियां आती है तो पीहर खिल उठता है, पीहर की खुशहाली अलग हो जाती है। तो ये आप लोगों का पीहर है, आप आएंगे तो यहाँ का वातावरण और निर्मल और पवित्र होगा, क्योंकि तय है यहाँ पर आकर आप साधना ही करेंगे। तो इसका खूब उपयोग करना। हम तो बनाकर मुक्त हो गए, आप इसका उपयोग करके तिरने का प्रयास करना। इसलिए अब मैं कहा करता हूं कि इस धाम में अब पत्थरों का काम बंद हो जाना चाहिए, अब इंसान के जीवन निर्माण का काम शुरू हो जाना चाहिए। अब जीवन बने, जीवन का निर्माण हो, व्यक्तित्व का निर्माण हो, मनुष्य का निर्माण हो, चेतना का निर्माण हो, मुक्ति का निर्माण हो, मोक्ष का निर्माण हो, साधना, सिद्धि और शुद्धि का निर्माण हो। जीवन का पहला चरण मैंने निवेदन किया, अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को सजगता पूर्वक करने की कोशिश कीजिएगा, जागरूकता पूर्वक करने की कोशिश कीजिएगा। सुबह आंख खुलते ही पहला चिंतन सोचिएगा, मैं साधक की चेतना हूं, मैं किस तरह से अपने घर के काम को करूंगा। घर में 12 लोग हैं, घर में 14 लोग हैं, घर में 6 लोग हैं, पर ध्यान रखना उन 6 के 6 लोगों को तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे कर्तव्य से, तुम्हारे क्रियाकलाप से, तुम्हारे वचन व्यवहार से इस बात की खबर लगनी चाहिए कि हम 12 लोगों में ये एक आदमी साधक है। ये हमारे कर्म और कर्तव्य से, क्रियाकलाप से इस बात की घर के सारे लोगों को खबर लगनी चाहिए। ये महसूस होना चाहिए कि इसके जीवन में अब साधना की अंतरंगता पैदा होनी शुरू हो गई, साधना की चेतना प्रकट होनी शुरू हो गई। और फिर अपने जीवन को इस कदर जीने की कोशिश कीजिएगा कि वो जीवन ही आपके लिए सार्थक हो जाए। और वानप्रस्थ की उम्र क्या आए, जिस उम्र में जीवन में सजगता जग गई,
महावीर 30 साल की उम्र में जग गए, और जिसको नहीं जगना होता है वो 70 साल की उम्र में भी दुनिया में रचा बचा रहता है। ये तो भाई अंतर्दृष्टि जिसको मिली ना वो जगा। जगने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब अवसर मिला, जब चोट लगी, जब कहीं कोई मौका मिला और साधक अपने आप को जगा बैठे। मोह की तंद्रा, मोह की निद्रा और मूर्छा और आसक्ति की निद्रा में जीते जीतो जन्म जन्मांतर तक हमने यही सब पुनः पुनः इन्हीं सब को हमने जिया है। हर जन्म में क्या किया? वही मां के पेट से जन्मे, वही खिलौनों से खेला, वही शादी की, वही पत्नी और पति को जिया, वही धन कमाया, वही संतान पैदा की, फिर वही शादी की, फिर वही 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 तो दोहराते रहे। सोमवार को मां के पेट से बाहर निकले, मंगलवार को बच्चे हो गए हम, बुधवार को हमें स्कूल भेजा गया, गुरुवार को हम कमाने लग गए, शुक्रवार को हमारी शादी हो गई, शनिवार को हमारे बच्चे हो गए, सोमवार को मां के पेट से निकले। 7 दिनों में जिंदगी पूरी हो जाएगी। सोमवार को मां के पेट से निकले, मंगलवार को स्कूल जाने लगे, बुधवार को हमारी शादी हो गई, गुरुवार को हमारे बच्चे हो गए, शुक्रवार को हम बूढ़े हो गए, शनिवार को हम बीमार पड़ गए, रविवार को हम खत्म हो गए, राम राम सत्य हो गए। ये सोमवार से शनिवार तक की कहानी चल। और तुम किसका मोह पाल रहे हो? ये सब अमानत है, सब अमानत है। किसका मोह पाल रहे हो? तुम्हारे बेटे बहू की अमानत है। किसका मोह पाल रहे हो? तुम्हारे नहीं है कि तुम व्यर्थ के मोह में पले हो। मेरा बेटा, मेरा बेटा। कितना मुश्किल से पाल पोस कर बच्चों को बड़ा करते हैं, और बच्चे किस तरह से बीवी के बन जाते हैं, शायद खबर ही होगी, नहीं होगी तो लगने वाली होगी। किस तरह से वो तुमसे पराये मुखी हो जाते हैं। बच्चे बहुओं की अमानत है, बेटे बहुओं की अमानत है, बेटियां जमाई की अमानत है, यह शरीर शमशान की अमानत है। सोचो तुम खुद के लिए क्या कर रहे हो, सोचो। ये सब अमानतें हैं, और वहां जाना है। बेटे बहुओं के पास चले जाएंगे, बेटियां जवाइयों के पास चले जाएंगे, शरीर शमशान में चला जाएगा। सोचो, सोच कर सोचो कि तुम्हारा क्या है। मैं भी चिंतन करूं और आप भी चिंतन करें, आखिर मेरा इस दुनिया में क्या है। सब कुछ यूं छूट जाता है, सब कुछ यूं विगलित हो जाता है, सब कुछ यूं हाथ से चला जाता है। देखते 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 मेरे बच्चे किसी और के हो गए। देखते 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 जीवन की व्यवस्थाएं मोड़ ले ली। देखते 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 सिर के बाल सफेद हो गए। देखते 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 चेहरे पर झुर्रियां छा गई। देखते देखते दांत हिलने लग गए। देखते देखते कमर झुकने लग गई, और देखते देखते हाथ में लकड़ियां आने लग गई। देखते देखते घुटने जवाब देने लग गए। देखते देखते इसके गांव में धंधा करने गया हुआ था, पीछे उसका बेटा तालाब में नहाने के लिए गया। तालाब में नहाने गया और उसका पांव फिसल गया, तैरना नहीं आता था, डूबकर मर गया। एक ही बेटा था और मर गया। एक ही बेटा और वो भी मर गया। तो गांव के लोग उस बच्चे की लाश लेकर घर पर आए। फकीर तो पास के दूसरे गांव में गया हुआ था, और जब उसकी पत्नी ने इस तरह अपने बेटे की लाश को देखा तो एक बार तो वो चौंक गई कि ये क्या। पर फिर उसने अपने आप को संभाला, उसने कहा ठीक है। बच्चे की लाश को घर में रखा गया। वो शांत हो गई, इतनी गंभीर हो गई, और उसने अपने सब लोगों से कहा, गांव वालों से, आप सभी लोग जाओ, मैं अब दरवाजा बंद कर लूंगी, जब मेरे पति आएंगे तभी दाह संस्कार होगा, और उसके बाद ही आप सब लोग आना। गांव वालों ने समझा इसका दिमाग खराब हो गया है। खैर चले गए सब लोग। वो घर के दरवाजे को उठाल कर घर के दरवाजे की चौखट पर बैठ गई। रात को 9:30-10 बजे अंधेरा हो गया था। वो पति आया, फकीर आया, घर के दरवाजे पर अपनी पत्नी को बैठे देखा तो पूछा क्या बात है। उसने कहा कुछ नहीं, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था, और प्रश्न यह पूछना था कि आज से 20-21 साल पहले मुझे किसी ने एक हीरा दिया था, आज वो वापस मांगने आया है, तो उसको क्या जवाब देना है। पति ने कहा अमानत में कौन सी खयानत, जिसने दिया है उसको पाने का पूरा पूरा हक है, और प्रेम से लौटाओ उसको धन्यवाद साधुवाद देते हुए लौटाओ और प्रेम से लौटाओ। पत्नी ने अपने पति का हाथ पकड़ा, अंदर लेकर गई, एक कपड़ा हटाया कफन का, और पति ने देखा कि उसका पुत्र की लाश पड़ी। उसने कहा ये क्या। पत्नी मुस्कुराई और कहने लगी ईश्वर ने मुझे 20 साल पहले की हीरा दिया था,
आज उसने वापस मांगा तो मैंने प्रेम से लौटा दिया है। जिसको देने का हक है उसको ही लेने का भी हक है। जो व्यक्ति जीवन के इतनी बड़ी मुसीबत आने पर भी अपने धैर्य को नहीं खोता, ठीक है, उस व्यक्ति की जिंदगी में अशांतियां नहीं आती। हम लोग कोलकाता में थे, एक महानुभाव थे जिनका नाम था हरकचंद जी बोथरा। अब वो नहीं रहे, पर मैं उस आदमी का नाम प्रणाम के साथ कहना चाहूंगा, सम्मान पूर्वक कहना चाहूंगा, उनकी आत्मा को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। वो हमसे बहुत प्रेम करते थे और कई कई बार वो 24 घंटे का एक सामायिक व्रत होता है वो लेकर हमारे पास रहते थे। कई कई बार 24 घंटे का सामायिक व्रत, जिसको पारिभाषिक भाषा में पौषध व्रत कहते हैं, कि 24 घंटे तक संत का जीवन जीना, बिल्कुल परिवार से मुक्त। एक दिन के बाद वो इस तरह का पौषध व्रत संत का जीवन लेकर हमारे पास बैठे थे। सांझ के वक्त अचानक परिवार के सब लोग दौड़े दौड़े आए। उनके बेटे का कहीं एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया था। करीबन 30 साल का बेटा था उनका, हरकचंद जी बोथरा का 30 साल का बेटा था और वो एक्सीडेंट में मर गया। परिजन आए, कहने लगे चलिए घर चलिए, घर चलिए, गजब हो गया, ये हो गया। वो तो पौषध में थे, यानी 24 घंटे की सामायिक ली हुई थी, कल सुबह उनको जाना था। हमने भी कहा ठीक है, अगर इस तरह की ईश्वर ने बड़ी दुर्घटना कर दी, आप इसको छोड़ दीजिए, फिर वापस कर लीजिएगा, आप चली जाइए। घर के लोगों ने भी कहा, हमने भी कहा ठीक है, हम ही कह रहे हैं आपको कि आज इसको यहीं पूर्णता दे दीजिए, अभी आप घर चले जाएं, अब ये आपका मन नहीं लगेगा साधना में, आप पधार जाएगा। मैं तो उस समय, बात ये करीबन 18-20 साल पहले की है, जब हम कोलकाता में थे। तो उन्होंने परिजनों को तो समझा कर रवाना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। फिर हमने भी कहा, हमने कहा पधार जाइए। उसने कहा गुरुदेव, अगर मैं चला भी जाऊंगा तो बेटा तो मेरा जीवित नहीं होगा ना, और दाह संस्कार तो कल सुबह ही होगा, अब रात को तो होगा नहीं। जब कल सुबह दाह संस्कार होना है और मेरे जाने से वो जीवित नहीं हो सकता है, तो मैं घर जाऊं या यहां रहूं, कहां फर्क पड़ता है। जब मैंने पौषध व्रत लिया हुआ है, मैं सामयिक और पौषध में रहूंगा। वो व्यक्ति रात भर हमारे पास ही रहा, उसकी आंख में आंसू नहीं आए, बिल्कुल शांत था, तटस्थ था, गंभीर हो गया वो। और आपको विश्वास नहीं होगा, वो व्यक्ति रात भर ध्यान में बैठा रहा, रात भर ईश्वर के भजन और ध्यान में एक तान बैठा रहा, थक जाता दीवार का सहारा लेता, रात भर प्रभु भक्ति और ध्यान में बैठा रहा। और जब वो व्यक्ति सुबह जाने लगा, अपने सामायिक को पूर्ण करके, बड़े धैर्य पूर्वक उसने सुबह का प्रतिक्रमण किया सामायिक की, और सामायिक को पूर्ण करके जब वो जाने लगा, तो मेरा मन कहने लगा, साधु का चोला मेरे पास है, पर असली साधु तो ये है जिसके मन में इतना धैर्य है, जिसके मन में इतनी शांति है कि इतनी बड़ी दुर्घटना भगवान करे किसी के साथ ना हो, पर अगर हो गई है तब भी उसके मन में धीरजता है, तब भी उसके मन में धीरजता है। एक अपनी एक साधी का बहन पधारा करती थी, विजय लक्ष्मी जी, इंदौर से। उस समय वो इंदौर की अतिरिक्त कलेक्टर थी। एक बार हम लोग यहीं जोधपुर में शायद थे और हमारे पास वो पधारी थी। 10 दिन का साधना का भाव लेकर आई थी। 10 दिन गुरुजनों के पास रहूंगी, साधना में रहूंगी मैं। संयोग से साधक जब भी साधना के लिए कदम बढ़ाता है ना, ईश्वर उसकी परीक्षा जरूर लेता है। ईश्वर ना ले, उसके कर्म उसकी जरूर परीक्षा लेता है। महावीर 30 साल तक राजमहल में रहे, उनके पांव में कांटा भी नहीं चुभा, और संत बन गए तो 12 साल तक तकलीफों के अलावा कुछ नहीं पाया। है ना ताज्जुब की बात। 30 साल तक राजमहल में थे, पूरे 30 साल 30 साल तक राजमहल में थे। मजाल है उनके पांव में कांटा भी चुभ जाए, मखमल के गलीचों पर चलने वाले थे, कभी सिर भी ना दुखा होगा उनका, कभी बीमार भी ना पड़े। मजाल है कोई अंगुली बिठा दे, राजकुमार थे। 30 साल तक राजमहल में रहे, पर कभी भी तकलीफ ना आई, पर साधना के लिए निकल पड़े तो तकलीफों के अलावा कुछ नहीं पाया 12 साल में। क्यों? और मैं तो ईश्वर से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे जितने भी कर्म के परिणाम मुझे मिलने हैं, जितनी भी तकलीफें आनी हैं, जितने भी कुछ आने हैं, भगवान तू इसी जन्म में दे देना, क्योंकि इस जन्म में तो मेरे पास विवेक है कि मैं उन्हें शांति से सहन कर सकूं। जरूरी नहीं कि विवेक अगले जन्म में भी मेरे पास रहे। जो आज मेरे पास विवेक की आंख है, शांति की आंख है, धैर्य, धीरजता और सहजता की अंतर्दृष्टि है, अगर आज कोई तकलीफ आ भी गई, आज अगर मेरे शरीर में कोई व्याधि हो गई, तो मैं समाधि पूर्वक उसे सहन करके अपने कर्म के अंतराय को काट सकता हूं। पर जरूरी नहीं है कि यह समाधि के भाव अगले जन्म में भी हो। व्याधि तो होगी, तय है, इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो, जो मेरे कर्म में लिखा है वो मेरे साथ होगा।
पर साधक अगर साधना के लिए निकल पड़ा तो भगवान से कह दो मेरे जितने भी कर्मों के दोष है इसी जन्म में मुझे सब दे दो, क्योंकि अभी तो मेरे पास साधना की नजर है, मैं इन सबको भोग के खत्म कर दूंगा, अगले जन्म में पता नहीं सहन कर पाऊं ना कर पाऊं। इसलिए महावीर ने बुलाया था तकलीफों को, वे आई थोड़ी थी। महावीर ने निमंत्रण दिया कि अब मुझे मुक्त होना है तो जितने कर्म अंतराय आने हैं सब आ जाए एक साथ, ताकि 12-15 साल में सबको एक साथ साफ कर दूं, सबको एक साथ साफ कर दूं। कई बार हम कहते हैं ना, अच्छा भाई जिसको पैसा लेना हो सब आ जाओ, सबको एक साथ चुका देता हूं, है ना। एक बार कभी मन बन जाता है, कई दिन तो दबाते रहे, सबके दबाते रहे, अच्छा ठीक है यार सबका चुकाता हूं, सब आ जाओ, सब जिसके क्या, तुम्हारा क्या है, हाँ तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या, चलो सब छुट्टी। और वो महावीर और बुद्ध इसी तरह तो निकल पड़े घर से, हाँ जी कौन कौन से कर्म है सब आते जाओ, वो बदनामी करा रहे कराते जाओ, वो कुत्ते छोड़े छोड़ते रहो, वो कान में किले ठोक रहे ठोकते रहो, वो अंगीठियां जला रहे जलाते रहो, वो डंक मार रहे मारते रहो, वो कुएं में पटकना पटकते रहो। अभी तो मेरे पास शांति है, अभी मेरे पास शांति का धन है, जिसको चुकाना है मैं चुका दूंगा, पता नहीं ये धन रहे ना रहे और मैं ना चुका पाऊं। अभी मेरे पास धीरजता है, अभी मेरे पास सहजता है। और वो 10 दिन के लिए साधना करने आए, पीछे उनके बंगले पर चोरी हो गई, वहां से यहां फोन आया, दूसरे दिन चोरी हो गई, वहां से यहां फोन आया। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा मन में हो, और हमने उनको कह दिया आप पधार के आ जाइए, वापस फिर आ जाइएगा 2-4 महीने बाद। पर आपको विश्वास ना होगा, वो बहन 10 दिन तक यही रही साधना में, पूरे 10 दिन तक रही, और उसने एक बार भी वापस फोन करके इंदौर में पता नहीं किया होगा कि पीछे कितना माल गया, कि रहा कि नहीं गया। जो मेरा है सो जा नहीं सकता, नोट कर लो, अगर कागज नहीं है तो 100 के नोट पर नोट कर लो, इससे कीमती बात नहीं हो सकती। जो मेरा है वो कभी जा नहीं सकता, और जो चला गया समझो वो मेरा नहीं था। ये जीवन में धैर्य का रहस्य है। जो मेरा है, जो मेरा है वो जा नहीं सकता, और जो चला गया वो मेरा नहीं था, इसलिए चला गया। अगर मेरा होता तो मुझसे नहीं जाता, मेरा नहीं था, जाने का निमित्त था, कहीं और जाना था, जाने के निमित्त बदलते हैं, पर जो तेरा है वो तेरे पास रहेगा, और जो तेरा नहीं है वो तेरे पास नहीं रह पाएगा। परती खस स्वमा बस एटलू बस, औरों से मुक्त हो जाओ, अपने आप में लौट आओ, इतना ही काफी है, बहुत है, इतना बहुत है। ज्यादा सिरपच्चियां धर्म के नाम पर करने की जरूरत नहीं, कि चंदन घिसते रहो और तिलक लगाते रहो, ये सब बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, कि मिठाइयां चढ़ाते रहो, कि फल चढ़ाते रहो, कि घी के दिए जलाते रहो, कि और सब करते रहो, ये सब जरूरत नहीं है। अब तो अपने ही भीतर का दीप जलाना है, अब तो अपने ही भीतर का रोशनी को प्राप्त करना है, अब तो अपने ही भीतर चंदन को घिसना है, और भीतर का भीतर ही तिलक करना है। और अगर घर परिवार में जीते जिन व्यवस्थाओं के रहते रहते तुम्हें लगता है मैं तंग आ गई, मैं अब भारी हो गई, मुझसे अब नहीं हो सकता, मैं घिसती जा रही हूँ, इस घर के लिए घिसती जा रही हूँ, मैं घिसती जा रही हूँ, मुझसे अब नहीं हो सकता। अरे घर में 5 भाई अकेला मैं ही क्यों घिसूं, घर में 4 बहुएं अकेली मैं ही क्यों घिसूं, घर में 12 सदस्य अकेला मैं ही क्यों घिसूं। अगर घिस भी रही हो तो चिंता मत करो, जो चंदन घिसता है वो भगवान के शीश पर और चरणों पर चढ़ता है, जो चंदन अकड़ा रहता है वो किसी मुर्दे को जलाने में काम आता है, बस। इसलिए कभी घिसे जा रहे हो घर में तो सोचो, घिस घिस के मेरे चंदन की और महक जगेगी। अपने मन को किसी भी हालत में विपरीत मत होने दो, किसी भी हालत में, किसी भी स्थितियां प्रभावित होती रहेगी। पत्नी मन के कभी अनुकूल नहीं करिए, ना करे यार। मैंने कोई ठेका ले रखा है कि अपनी पत्नी को सुधारने का? हर जन्म में पत्नी पाई, ये अकेली थोड़ी पाई है मैंने, इससे पहले भी पाई, उससे पहले भी पाई। जिस योनि में रहा नर और नारी का संयोग तो बना ही रहा, किसी भी रूप में बना रहा, पर संयोग बना रहा। इन संयोगों को जीते जी जन्म जन्म मैंने पूरे कर दिए। क्या मैं ये जन्म भी केवल इन्हीं संयोगों को और इन्हीं को सार संभालने में अपने आप को पूरा कर लूंगा? मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सबका करता जाऊंगा, लेकिन अंतर मन से रे रे समकित जीवड़ा, अरे करो कुटुंब प्रतिपाल, के अंतर से न्यारा रहो जो ध्याय खिलावे बाल। जैसे धाय किसी बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, सब कुछ करती है, उसकी मां के दूध ना आए तो अपना भी दूध पिला देती है, पर उसे मालूम है ये मेरा नहीं है, तुम्हारी संतान तुम्हारे माध्यम से पैदा हुई है, तुम्हारी नहीं है। सदा इस बात का विवेक रखना। जब तक ये समझते रहोगे मेरे माध्यम से मेरी संतान जन्मी है, तब तक आप मुक्त बने रहोगे। और जिस दिन ये समझ जाओगे मेरी संतान मेरी संतान मेरी संतान मेरी संतान, उस दिन समझ लेना कि तुम गए काम से, डूब गए।
जिस दिन ये समझ लोगे कि मेरी संतान मेरे माध्यम से पैदा हुई है, ये मेरा बेटा नहीं, मेरे माध्यम से पैदा हुआ है, मेरा बेटा कहलाता है। पता नहीं किसी जन्म में मैं इसका बाप रहा, पता नहीं किसी जन्म में ये मेरा बेटा रहा। आज माँ है, कल पत्नी है, अगले दिन मासी है, उसके अगले जन्म में कुछ और है। रिश्ते बदलते रहे, काया बदलती रही, पर आत्मा फिर भी शाश्वत रही। आज आपका नाम कुछ और है। क्या नाम है प्रभु आपका? है क्या नाम है? रमेश जी। अच्छे साधक भाई हैं आप जरा मुझे बताएं कि 17 साल पहले आपका क्या नाम था? देखा ना, मैंने पूछा क्या नाम है, तपाक से बोल पड़े रमेश, जिस नाम की 17 साल की भी उम्र नहीं है अभी तक। वो नाम ही इनके जीवन का नाम बन गया, वो नाम ही इनके जीवन के पल प्रतिपल जहां लिखते रहे, जहां खुदवाते रहे, मेरा नाम छपा, मेरा नाम आया, मेरा फोटो आया, मेरा ये मेरा ये मेरा ये। अरे वे संत जो अपने फोटो को देख देख कर खुश होते हैं, मेरा फोटो छपा, मेरे फोटो को छपा। अपने 30 साल पहले का फोटो देखेंगे तो पता लगेगा उनका चेहरा कितना बदल गया, और 60 साल पहले का तब पता नहीं। मेरा नाम छपा, मेरा नाम छपा, मेरा नाम छपा। 70 साल पहले तुम्हारा नाम रमेश था नहीं, और 70 साल के बाद तुम्हारा नाम रमेश रहेगा नहीं। सोचो, जब नाम तुम्हारा नहीं, 70 साल पहले ये काया तुम्हारी थी नहीं, और 70 साल बाद ये काया तुम्हारी रहेगी नहीं। सोचो, जब काया तुम्हारी नहीं तो फिर सोचो कि कौन है तुम्हारा। ये नाम तुम्हारा नहीं, ये शरीर तुम्हारा नहीं, ये व्यवस्थाएं तुम्हारी नहीं, तो सोचो ये परिजन क्या तुम्हारे हैं क्या? ये परिजन कुछ घर तक, कुछ शमशान तक, कुछ चिता तक, शरीर अग्नि के समर्पण होने तक, बस यहीं तक ये साथ निभाएंगे। उसके बाद जीव अकेला आता है, जीव अकेला जाता है। सीधी सादी बात है। और ये सब बातें तो आप जानते हैं, मैं यूं ही आपको समझा रहा हूं, बस याद दिला रहा हूं। मैं आपको बता नहीं रहा हूं मेरे भाइयों, मैं जो बातें कह रहा हूं आपको बता थोड़ी रहा हूं, केवल आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि इन सब बातों को आप जानते हैं। केवल याद कर लो इन पवित्र बातों को। जीव अकेला आता है, जीव अकेला जाता है, और इन सब के बीच अपना माया जाल बनाता है और उसमें जीकर पूरा हो जाता है। पर याद रखना, जीव अकेला आता है और अकेला जाता है, तय। इसलिए ज्यादा मोह माया साधक भाई मेरे मत पालना, ज्यादा मोह माया मत पालना। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति आनंद। अगर आपके पड़ोसी है ना, लगता है उनके प्रति कभी कोई मनोमालिन्य हो गया, जब यहां से घर जाओ ना, जाके कह देना भैया सॉरी, मेरे मन में अब तुम्हारे प्रति कोई वैर विरोध नहीं है। अगर तुम्हारे प्रति मेरे से कोई अशुभ हुआ हो, मैं माफी मांगता हूं। अगर लगे कि जब आप अब तक घर में थे तो बहू से थोड़ी बहुत छींटा कसी थी, आप कट कट के रहते थे, बहू जाने उसके कर्म वो जाने। आप तो मेरे भाई, घर जाते ही मेरी बहनों अपनी बहू से कह देना बेटा सॉरी, मैं अब अपने अंतर मन में कोई वैर विरोध नहीं पालती हूँ, मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम है और मैं चलाकर तुम्हें सॉरी कह रहा हूँ। मुक्त हो जाना, सॉरी कहना और फ्री हो जाना, अपने मन को मुक्त कर लेना। नहीं तो ये मन में बसी हुई दुराग्रह की वृत्तियां, ये कषाय की वृत्तियां आपको घेरे रखेगी। सुबह आप साधना करेंगे और दिन भर उन्हीं से घिरे रहेंगे। अगर लगे आपका आपके भाई के प्रति, आपका आपके पति के प्रति, आपका आपके पत्नी के प्रति, आपका आपके मित्र के प्रति, आपका आपके परिजन के प्रति कहीं कहीं इसी प्रकार की गलत सोच बन गई, गलत व्यवहार बन गया, गलत वातावरण बन गया, घर जाकर सॉरी कह देना भैया छोटी सी जिंदगी है, अरे काहे को सिरपच्ची पाड़े, अपन प्रेम से जिएंगे, शांति से जिएंगे। मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम मुझसे प्रेम रखो, मैं तुमसे प्रेम रखो। ये सहजता का वातावरण ले आना जीवन। अपने मन से सबको सॉरी कहकर अपने मन में कोई दुराग्रह, कोई वैर विरोध की गांठ अपने मन में बांधकर मत रख लेना। निर्मल भाव दशा और चित्त की निर्मल स्थिति को पाने के लिए इन सब से पहले तो गुजरना ही पड़ेगा। अपनी चित्त की निर्मल स्थिति को प्राप्त करने के लिए इन सब तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। हमेशा मानवीय दृष्टि रखना भाई, औरों का भला कर सको थोड़ा भला करते रहना, अपने हाथों से किसी का कल्याण कर सको कल्याण कर देना। अपना भला हर कोई कर सकता है, पर साधक अपने हाथ से रोज कोई छोटा ना छोटा जो हमसे हो सके कोई ना कोई एक भला काम जरूर कर लेना। मुंह फुलाने से क्या होगा, इसी वजह तो फुलका फुला ले, स्वादिष्ट लगेगा तवे पर, मुंह फुलाने से क्या होगा। तो ये जो मुंह मत फुलाना, बड़ी मस्ती से रहो भैया,
मैं तो बहुत मस्ती से जीता हूँ, सारी व्यवस्थाओं को करता हूँ। आपने मुझे दिन में कभी बैठे हुए नहीं देखा होगा, कर्मयोग करता रहता हूँ, हर समय कर्मयोग करता हूँ। खाली मत बैठो। देखो आदमी ना तो 24 घंटा योग कर सकता है ना भोग कर सकता है, सीधी सादी बात है। ना 24 घंटा साधना कर सकता है ना संसार में जी सकता है, ना 24 घंटा भगवान के पास रह सकता है ना परमात्मा के पास ना पत्नी के पास। जहां ज्यादा रहेगा वहां से बोर हो जाएगा, चाहे वो पत्नी भी क्यों ना हो, पति भी क्यों ना हो, परिवार भी क्यों ना हो। अगर ज्यादा रह गया तो बोर हो जाएगा। तो इसलिए 24 घंटा सारे काम नहीं हो सकते। कोई सोचे महाराज बन के 24 घंटा भजन करो, व्यर्थ के गप्पे मारने के बजाय, व्यर्थ में बैठकर एक दूसरे की बातें करने के बजाय किसी श्रेष्ठ कर्म में अपने कर्मयोग जोड़ दो। इसलिए हम साधना करते हैं पर बाकी के समय को गप्पों में नहीं बिताते कि ऐसी बातें करते रहो। अच्छा फिर क्या होता है, देवी देवताएं, अब आप आए, आपको मैंने 15 मिनट दिया और उसके बाद वो आए 15 मिनट दिया, सुबह से सांझ तक 35 लोग आए, मेरे 24 घंटे पानी हो गए। किस किस को 15-15 मिनट देते रहे और किस किस के लिए 10-10 मिनट निकालते रहे। तो एक समय को बांध कर रखते हैं, भाई ठीक है भक्तों के बीच इतना बहुत है, ये देवी देवता है, इनको थोड़ा धोख लगाओ बहुत है बस। फिर अपने आप को श्रेष्ठ कर्म में, किसी भी पवित्र सेवा में अपने आप को जोड़े रखो। श्रेष्ठ पवित्र कार्य अपने हाथ से करते रहो और अपनी दृष्टि को हमेशा मानवीय दृष्टि रखो। थोड़ा किसी का भला कर दो, अपने हाथों से किसी का भला कर दो। 2 मुट्ठी आटा किसी के लिए निकाल दो, 10 का नोट किसी के लिए निकाल दो, अपने हाथ से किसी की सेवा कर दूं, अपने हाथ से किसी की शुश्रूषा कर दूं, अपने हाथ से किसी का भला कर दूं। ये अंतर्दृष्टि अपने मन में जरूर रखो। और भाई भूल चूक कर ध्यान रखना, कठोर वचन अपने मुंह से मत निकालना। मिठास से बोल सको तो अच्छा है, नहीं तो चुप रहना उससे भी अच्छा है। याद रखना, बोलना अगर चांदी है, याद रखना बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है। इसलिए जब जितनी जहां जरूरत पड़े मिठास के 2 फूल बिखेर सको तो बिखेर देना। कटाक्ष के और खटास के कांटे किसी की जिंदगी में अपनी जबान से मत कहना। बहुत मिठास से बोलना, बहुत शांति से बोलना, चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलना चाहिए, शांति से धीरज से। मैंने कहा ना, हमारा प्रत्येक कर्म लगे कि हम साधक हैं तो वाणी भी ऐसी बोलेंगे कि सामने वाला सुने तो साधक। भैया ऐसा कर दो, भैया ये कर दो, बहन अगर ऐसा हो तो आप ऐसा कर दो। अपनी ओर से कहा, निवेदन किया, माना तो अच्छा, न माना तो और भी अच्छा। मैं तो कहा करता हूं बड़े बुजुर्गों को, देखो भाई बच्चों को सौंप दो काम, माने तो अच्छी बात है, ना माने तो और भी अच्छी बात है। और भी अच्छी बात इसलिए कि रोज रोज कहने की सिर्फ खत्म हो गई है। मस्त रहो अपने में मस्त। लोग रहेंगे बस्ती में पर अपन रहेंगे मस्ती में। अरे आग लगे बस्ती में पर हम तो रहेंगे मस्ती में। अपनी मस्ती में मस्त रहो, हर क्षण मस्त रहो, प्रतिपल मस्त रहो, प्रतिक्षण मस्त रहो। अपनी मस्ती को अपने हाथ से मत जाने दो, इसको किसी की जिंदगी के साथ गिरवी मत रखो कि तुम्हारी मस्ती कोई और छीन ले। तुम वो बल्ब मत बनो, वो ट्यूबलाइट मत बनो कि तुम्हारे बल्ब को, तुम्हारे ट्यूबलाइट को कोई ऑन करे तो तुम ऑन, कोई ऑफ करे तो तुम ऑफ। यानी औरों ने आपकी तारीफ की तो आप मुस्कुरा पड़े, ऑन हो गए, और औरों ने आपकी टिप्पणी की, आप गुस्से में आ बैठे, ऑफ हो गए। वो बल्ब मत बनो कि जिसको बंद और चालू करने का स्विच किसी दूसरे के हाथ में हो। वो बल्ब मत बनो जिसको बंद करना और चालू करने का स्विच, बटन किसी और के हाथ में हो। वो चालू करे तो हम चालू और वो बंद करे तो हम बंद। हमारी शांति किसी और के हाथ में गिरवी रहे, ये कभी भी संभव नहीं है। ये हमारे लिए मंजूर नहीं है कि हमारी जिंदगी की शांति की दौलत किसी और के पास रहे और कोई आए और हमें अशांत कर बैठे। कोई आया 2 कड़वे शब्द कहते हम अशांत हो गए। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे साधक बहनों, मेरे साधक भाइयों, यहां से जब चले जाओ ना, अपनी जबान को हमेशा सही ढंग से इस्तेमाल करना। गाली गलौज भूल चूक कर मत करना। ये जो छोटी मोटी भी गालियां ना, और मुझे बोलना नहीं आता, तो ये जितनी तरह की गालियां हैं ना, इनका इस्तेमाल मत करना, शोभा नहीं देता है। जिन मुंह से गीत निकल सकते हैं, आप उस मुंह से गालियां क्यों निकालते हैं? अपनी जबान को हमेशा सही 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 इस्तेमाल करना। इस जबान से कभी भी किसी के लिए कटाक्ष, व्यंग्य, उल्टी सीधी बातें मत करना। तारीफ तुम्हारी जबान से हो किसी की तो कर देना, पर टिप्पणी करने से पहले अपने मन को रोक लेना। अपनी वाणी से इस तरह का इसका इस्तेमाल करना कि इससे जिंदगी में प्रेम के पुल तो बन जाए पर द्वेष की दीवारें खड़ी ना हो जाए। सदा याद रखना, अपनी जबान का इस तरह से इस्तेमाल करना कि इससे प्रेम के पुल तो बने जो 2 दिलों को जोड़े, पर भूल चूक कर द्वेष की दीवारें खड़ी ना हो जाए कि 2 दिलों को तोड़े। साधक हो भाई, अब सामान्य लोग नहीं रहे, तो आपकी श्रेणी ऊपर उठ गई है, आप आम लोगों से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं।
अब आप प्रभु के स्वरूप, प्रभु के मार्ग पर जाने लग गए हैं, तो अब अपने आप को इस ढंग से जीना। मुझे याद है 2-3 साल पहले की बात है, अब हम तो सब कोई प्रभु की मूर्त मानते हैं, पधारो प्रभु करते हैं। तो एक बहन जी को हमने कहा पधारो प्रभु, तो बड़ी वो आत्ममुग्ध हो गई, आप तो हमें प्रभु कहते हैं। वो घर गई तो घर पे खाना वाना बनाना था, आटा वाटा भिगोना था, या और कुछ काम होगा, तो पति ने कहा लो फटाफट कर दो। उसने कहा मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं तो प्रभु हो गई। अब तो गुरु जी ने मुझे प्रभु बना दिया। तो ऐसे प्रभु मत बनना। अब मैं कुछ नहीं, मैं तो प्रभु हो गई, मैं क्या करूंगी घर के काम। प्रभुता से घर के काम संपन्न करना, लैलीनता से घर के काम संपन्न करना, घर के काम करते करते भी भगवान की स्मृति बनाए रखना। मुझे एक व्यक्ति ने पूछा था कि क्या मैं ध्यान करते हुए, उसने पूछा क्या मैं भगवान का भजन करते हुए सिगरेट पी सकता हूं? भगवान का भजन करते हुए सिगरेट पी सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या मैं सिगरेट पीते हुए भगवान का भजन कर सकता हूं? मैंने कहा आराम से कर सकते हो। भगवान को याद करते हुए सिगरेट नहीं पी सकते, पर सिगरेट पीते हुए भगवान को याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भगवान को याद कर रहे हो तब संसार की सोचने की जरूरत नहीं है, पर संसार में जीते हुए भगवान को याद कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात को समझ गए ना? भगवान का भजन करते हुए सिगरेट पीना मना है, पर सिगरेट पीते हुए भगवान का भजन कर भी लो तो चलेगा। आत्मरमण करते हुए, ध्यान करते हुए, आत्म साधना में रहते हुए संसार का चिंतन करना मना है, पर संसार में रहते हुए भगवान का चिंतन कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जबान से हमेशा पवित्र नेक काम, जब भी किसी को बोलो तो मीठे मधुर वचन बोलना, क्योंकि मीठे मधुर वचन में प्रभुता की दिव्यता आती है। अरे भाई रोज रोज तो लोगों को रसगुल्ले नहीं खिलाए जा सकते, वो शुगर के बीमार होकर दवाइयां खाने लग जाएंगे, पर रोज रोज मधुर वचनों का उपहार तो दिया ही जा सकता है ना। रोज रोज मधुर वचनों का उपहार, और ईश्वर से कामना करना आपकी जबान में कभी भी कड़वाहट न आए, आपकी जबान में हमेशा मिठास रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के लोग हमेशा आपसे प्रेम करें तो 2 काम कभी मत करना। नंबर 1, अपनी आंख को कभी लाल मत करना। नंबर 2, अपनी जबान को कभी कड़वी मत करना। इन आंखों को कभी घर और परिवार के सदस्यों पर लाल मत करना, और इस जबान को कभी कड़वी मत करना। मिठास से जियो, मिठास से। खटास को हटाओ, जिंदगी में मिठास को बढ़ाओ। तो इसलिए मैंने कहा कि जबान का सही तरीके से इस्तेमाल करना। अब जब घर जाए ना, हो सकता है पहले आपकी टेढ़े मेढ़े बोलने की आदत तो देखो भाई होती ही है, तय है। मौका मिलने पर आदमी चूकता नहीं है, मत चूके चौहान। मौका मिलने पर आदमी चूकता नहीं, और वो व्यंग्य मारता ही है, उखड़ में मुंह चलाता ही है, तय है वो। पर फिर भी जहां तक बच सको वहां तक बचना, और बहुओं से भी बोलो ना प्लीज, थैंक यू, सॉरी, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मिठास से कहना। और आप जैसे ही घर जाएंगे कल ही कहना, प्लीज बेटा बहू तो बहुत अच्छी है, थोड़ा एक गिलास जल लेके आना। वो सोचेगी अरे यार ये 7 दिन में क्या हो गया चमत्कार, और वो कहेगी ससुर जी एक बार और संबोधित आप, 7 दिन में ये सुधर के आगे अगली बार क्या हो जाएगा। वो तो आपको प्रेरणा देगी कि मम्मी जी, हाँ वो तो कहेगी वहीं जाके रह जाओ, आराम से रह जाओ, इतने मीठे बोलने आ लग गए आप। तो मेरे भाई थोड़ा सा अपनी वाणी का ध्यान रखना, और हाँ अच्छे कर्म करते रहना। अगर जाके जब भी किसी कर्म को करो ना, तो केवल इतना सा चिंतन करना, इस कर्म को करने से औरों का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केवल अपना भला मत सोचना, औरों का भला सोचना। यहां आए उससे पहले लाभ ही लाभ कर रहे थे, यहां से जाओ तो इसका उल्टा कर देना। लाभ का उल्टा क्या होता है? भला करना शुरू कर देना। लाभ तो बहुत कर लिया ना, धन का लाभ खूब कर लिया, यहां उससे पहले लाभ ही लाभ किया, लाभ तो खूब कर लिया। अब क्या करना? लाभ को उल्टा कर देना। अब लोगों का भला करना शुरू कर देना, लोगों का कल्याण के लिए काम करने शुरू कर देना, अपने तन मन को औरों के कल्याण के लिए लगाना शुरू कर देना। और मेरे साधक भाई, इन छोटी छोटी बातों को अगर आप जीवन से जोड़कर रखेंगे तो कल्याणकारी। हाँ अपन वो तो भूल ही गए, वो 7-8 चरण तक ही पहुंचे थे ना अपन कल, आज उसको पूरा कर लेते हैं उठते उठते, है ना। और अपने समझा कि किस तरह से वो मिथ्यात्व से चेतना ऊपर उड़ती है,
कभी सत्य में, कभी असत्य में, कभी दोनों मिल जाते हैं। कभी वो मुक्त तो नहीं हो पाती, पर इसके बावजूद उसे सत्य का बोध हो जाता है। जीवन का सार क्या है, जीवन का सत्य क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, जीवन का श्रेष्ठ पवित्र मार्ग क्या है, वो समझ लेता है। और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छोड़ना भी शुरू करता है, अच्छे मार्ग पर चलना भी शुरू करता है। फिर पूरी तरह से अपने आप को प्रमत्त विरत, प्रमाद तो रहता है लेकिन बाकी सबका त्याग कर देता है। लेकिन धीरे धीरे वो अप्रमत्त दशा को उपलब्ध कर लेता है। और उसके बाद जब वो ध्यान में उतरता है, साधना में उतरता है, एकांत और मौन में उतरता है, अपने आप में उतरता है, तो उसका 8वां चरण आता है अपूर्व करण। अपूर्व अवसर एवं क्या रे आवश्य। हे भगवान, वो अपूर्व अवसर मेरे जीवन में कब आएगा, जब मैं इस तरह की शांति, इस तरह की अहोभाव में दशा, इस तरह का परम आनंद, इस तरह की आत्मलीनता में कभी अपने आप को डुबो सकूं और जी सकूं। वो पल मेरे जीवन में कब आएगा। ये जो 8वां चरण है, जिसका नाम क्या है, अपूर्व करण, यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ आत्मा के साथ। इस तरह की आनंद की घटना, इस तरह का परमानंद, इस तरह की निजानंद शांति व्यक्ति के भीतर उतरती है। ऐसे ऐसे अनुभवों से वो गुजरता है। कबीर दास ने कहा था, रस गगन गुफा में अमी झरे और बिन बाजा झंकार उठे। रस गगन गुफा में अमी झरे, भीतर ही भीतर अमृत झरना शुरू हो जाता है। और बिन बाजा, बिना तबले पेटी के भीतर में झंकार उठनी शुरू हो जाती है। साधक की ऐसी स्थिति होनी शुरू हो जाती है। और ये साधक का 8वां चरण है। लेकिन साधक का 9वां चरण इससे आगे होता है। साधक का 9वां चरण इससे आगे से होता है। अपूर्व करण का मतलब समझ गए ना। अपूर्व का मतलब होता है, ऐसा मेरे जीवन में पहला कभी नहीं हुआ। पता नहीं किसी ने आपको प्रेरणा दी होगी, आपके मित्र ने, आपके सहेली ने, आपके भाई ने, आपके बंधु ने, चलो मेरे साथ, या कहा होगा जाओ तुम वहां साधना करके आओ। लेकिन जब आप यहां से निकलेंगे ना, उस समय तो आप उसके कहने से आए थे, पर निकलेंगे तो आपका मन साधुवाद से भरा रहेगा। अरे जिंदगी में मित्र हो तो तुम्हारे जैसी, जिसने अपने जीवन को भी प्रभु के मार्ग से जोड़ा, और अपने मित्र को, अपनी सहेली को, अपने परिचित को, अपने परिवार को, अपने सदस्यों को भी उसने इसी पवित्र मार्ग की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी। तो हृदय स्वतः ही साधुवाद से भर जाएगा कि अपने आप धीरे 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 मन उस ओर बढ़ता चला जाएगा। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। अरे माली सिंचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल होए। और वो जो 8वां चरण था, उसके बाद का चरण होता है जिसे अपन कहते हैं अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण, जहां पर व्यक्ति की राग की वृत्ति समाप्त हो जाती है, आग्रह और दुराग्रह की वृत्ति समाप्त हो जाती है। अब वो अपने भीतर का विशोधन करना शुरू करता है। अब तक तो साधना पर चल रहा था, पर भीतर की शुद्धि करना शुरू करता है। कहां कहां राग है, कहां कहां द्वेष है। कर्म के 2 ही बीज हैं, याद रखना। संसार के 2 ही बीज हैं, नंबर 1 राग और नंबर 2 द्वेष। ये 2 बीज हैं जिन बीजों पर संसार का वृक्ष खड़ा होता है, जिन बीजों पर संसार खड़ा होता है। पहला है राग का बीज और दूसरा है द्वेष का बीज। ये 2 बीज हैं जिन पर व्यक्ति संसार में भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। व्यक्ति की मनोदशा उसी संसार की भावना में जीती रहती है। चलिए अपन अपूर्णता की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक कहानी का आनंद लेते हैं। एक संत, युवा संत, कोई 30-35 साल की उम्र होगी, सुबह सुबह ही किसी गृहस्थ के घर भोजन के लिए चले गए, आहार के लिए चले गए। सुबह सुबह ही घर की महिला युवती, जो करीबन 25-30 साल की थी, उस नव यौवना ने, उस घर की महिला ने जब संत को अपने द्वार पर आए हुए देखा, तो उसने संत का सम्मान पूर्वक स्वागत किया। संत घर पर आए, बैठे, तो युवती ने संत से पूछा, और महाराज ये भरी दोपहर में कैसे निकल कर आ गए? क्या पूछा? महाराज ये भरे दोपहर में कैसे निकल कर आ गए? संत ने कहा, समय का पता नहीं लगता, इसलिए जब निकलाना हुआ तभी निकल के आ गया। घर में अंदर महिला का ससुर बैठा था। वो सोचने लगा कि मेरी बहू पागल है क्या? सुबह के 8 बजे, सुबह के
8 बजे हैं और ये है जो कह रही है कि भरी दोपहर में कैसे निकल कर आ गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी पागल है। और संत भी तो कैसा है, ये नहीं कहता कि अभी सुबह है, वो उससे भी बड़ा पागल। बहु सो बुद्धू है सो है ही, संत कौन सा कम है उसका गुरु। और वो कह रहा है समय का पता नहीं लगता इसलिए निकला, तब निकल के आ गए। वो चौंका, ससुर चौंका कि यार क्या बात है, बहू के कुछ दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो गई है, भरी दोपहर में कैसे निकल कर आ गए। और कहा बेटा तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो उसने कहा मेरा पति तो 4 साल का है। ससुर अंदर बैठा हुआ और चौंका, ये 36 साल की है, 35 साल की, और इसका पति 4 साल का है। उसने सोचा अब तो ये संत जाएं तो अपनी बहू को ले जाऊं किसी पागल खाने में ले जाके इसका इलाज कराऊं। और फिर उसने पूछा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? बहू ने कहा सास तो करीबन 2-2.5 साल की है। तो ससुर और भी अंदर से चौंका कि ये बेवकूफी की हद होती है। सुबह 8 बजे आया तो कहते हैं भरी दोपहर में कैसे आ गई। पति की उम्र 4 साल की और सास की उम्र 2.5 साल की। तो उसने पूछा ससुर की उम्र कितनी है? तो उसने कहा ससुर तो सास के पेट में ही है। ससुर तो सास के पेट में अभी तक बाहर ही नहीं आए। अब तो ससुर से रहा ही नहीं गया। उसने कहा ये पगलाई की हद होती है घर में, पता नहीं कौन सा दिन आया, कैसे ये पागल 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 ही संत और पागल इसकी ये मेरी बहू, पता नहीं क्या हो गया है। और जब संत आहार लेकर चले गए तो पीछे ससुर अपनी बहू के पास आया। कहानी को केवल मजाक में मत लेना, ये बहुत प्यारी कहानी है। मैं इसे कई बार याद किया करता हूं इस कहानी को। ससुर अपनी बहू के पास आया और आकर कहा बुद्धू बेवकूफ पागल हो गई तू, चल अस्पताल में डॉक्टर को दे। उसने कहा क्या हुआ? क्या अरे हद करती है, देख तूने संत सुबह 8 बजे आया और कहती है भरी दोपहर में कैसे। और संत भी कैसा निकला जो कहता है समय का पता नहीं लगता, आ गया सो आ गया, निकल गया सो निकल गया। और फिर तूने कहा पति 4 साल का, बहू तेरी सास 2.5 साल की और तेरा ससुर माँ के पेट में। कुछ समझ में नहीं आई मेरी सब बातें। कि अच्छा एक काम करते हैं अपन उन महाराज के पास ही चलते हैं जिनसे बातें हुई थी, ताकि उनके सामने बैठकर समाधान कर ले, वो ही बताएंगे कि इन सब का राज क्या है। ससुर उत्सुक था ये सब जानने के लिए क्या राज है। सो ससुर और वो बहू दोनों पहुंचे संत के आश्रम में पहुंचे जाके, और मेरे पास आए, संत के पास आए और आकर बैठे। और ससुर तो थोड़ा सा यूं ही था कि ये क्या ये सब मजाक बना रखा है मेरी बहू ने और इन संत ने। और संत को महाराज ने पूछ लिया, वो ससुर ने पूछ लिया महाराज एक बात नहीं समझ में आई, आप सुबह 8 बजे आए तो मेरी बहू पूछती है कि भरी दोपहर में आए, और आपने मेरी बहू को पति की उम्र पूछी तो 4 साल और सास की उम्र 2.5 साल और ससुर सास के पेट में, ये क्या रहस्य आप लोगों का? मुझे सब मैं समझ नहीं पाया हूं, आप क्लियर कीजिए क्या बात है। संत ने कहा पहले धीरज रखो। तुम्हारी बहू ने अगर ये पूछा कि बड़ी दोपहर में कैसे निकल आए तो उसका मतलब ये था कि महाराज इस जवानी में कैसे महाराज बन गए। मतलब इस 30 साल की जवानी में कैसे महाराज बन गए। तो मैंने कहा समय का पता नहीं लगता इसलिए निकल पड़ा। समय का पता नहीं लगता इसलिए निकल पड़ा। वो तो ठीक मैं समझ गया, पर ये बताइए कि इसके पति की उम्र 4 साल है, इसकी सास की उम्र 2.5 साल है, इसका ससुर इसके सास के पेट में, इन सब बातों का क्या मतलब था? पगलाई की बातें हैं सब। तो संत ने कहा इसका जवाब तो अपनी बहू से पूछ। इसने कहा मैंने थोड़ी कहा, इसका जवाब अपनी बहू से पूछ। बहू बड़ी समझदार साधिका महिला थी, बहू साधिका महिला थी, ऐसी बड़ी समझदार बुद्धिमान महिला थी। उसने अपने ससुर से कहा कि ससुर जी जीवन के सारे साल व्यर्थ चले गए, मेरी शादी हुई और मैंने अपने पति को खूब समझाना शुरू किया। केवल 4 साल हुए हैं जब उन्होंने धर्म आराधना और साधना का मार्ग चुना है, तो उनकी उम्र केवल 4 साल की है। जब जीवन में इस शांति के मार्ग का, इस जीवन में धर्म के मार्ग का, ईश्वर के प्रेम जगा, तब से जीवन शुरू हुआ, तो ये केवल 4 साल ही हुए हैं। ससुर को लगा बात तो सही है कि फिर सास के उनको अभी तक 2.5 साल ही हुए हैं। वो 2.5 साल पहले गुरुजी का गांधी मैदान में चातुर्मास था, तो उन्होंने कुछ पाठ पढ़ाया, तो मेरी सास की थोड़ी मति सुधरी, जिंदगी सुधरी, वो भी सही रास्ते लगी, सही काम करने लगी, सत्कर्म करने लगी। तो मैंने कहा मेरी सास 2.5 साल की है कि मेरे लिए कि आप तो आज भी एक पल भी भगवान का भजन नहीं करते, तो आप तो अभी तक पेट में ही हैं, बाहर भी नहीं निकले। ससुर को लगा कि तो जोरदार चाबुक मार रही है। उसने कहा ठीक है मैं भी चल पैदा हो गया। उसने कहा चलो मैं भी अब पैदा हो गया, बस अब मैं भी कल से धर्म कर्म करूंगा कि ठीक है।
और ससुर ने निर्णय लिया, अब मैं खूब दान करूंगा, खूब दान करूंगा, खूब दान करूंगा। और उसने अपने मुनीमों को इकट्ठा किया और कहा, जाओ आसपास के गांव में जाओ, मुझे गरीबों को दान देना है, गेहूं खरीद के ले आओ, पता कर लेना सस्ते से सस्ता जो गेहूं मिले ना वो खरीद के ले आना, जो सस्ते से सस्ता गेहूं मिले वो खरीद के ले आना, मुझे अब खूब दान करना है। दान तो करना है पर कंजूसाई से करना है, दान तो करना है पर कंजूसाई से करना। देखो भाई, 3 लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करते, कभी नहीं करते। 3 लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करते। नंबर 1, ईश्वर उस न्यायाधीश को कभी माफ नहीं करता जो न्याय की कुर्सी पर बैठता है पर अन्याय फैलाता है। ईश्वर उस न्यायाधीश को कभी माफ नहीं करता जो न्याय की कुर्सी पर बैठता है पर अन्याय फैलाता है। ईश्वर उस अमीर आदमी को कभी माफ नहीं करता जिसके पास पैसा तो खूब है पर 1 नंबर का कंजूस है। ईश्वर उस संत को कभी माफ नहीं करता जो संत के जीवन में है पर दुराचार में जीता है, जो संत के जीवन में है पर दुराचार करता है। ईश्वर उस संत को माफ नहीं करता, उस न्यायाधीश को माफ नहीं करता जो न्यायाधीश के पद पर है पर अन्याय करता है। और ईश्वर उस पैसे वालों को कभी माफ नहीं करता जो है तो अमीर पर कंजूसी से जीवन को जीता है, किसी का भला अपने हाथों से नहीं करता है। और उसने 5-7 ट्रक अपनी बहू को दिखाने के लिए, देख मैं भी अब कुछ करने लग गया हूं धर्म, और अपनी बहू को दिखाने के लिए 5-7 ट्रक गेहूं मंगाई। सड़े गड़े गेहूं जो सस्ते से सस्ते मिलते थे, मुनि मुने चारों तरफ से इकट्ठे कर लिए। 58 किलो, 75 पैसा किलो, रुपये किलो, 1.5 रुपये किलो वाले जो सस्ते सस्ते जहां जहां पुराने पड़े हुए बासी गेहूं मिले सब भर के मंगवा दिए और चारों तरफ हल्ला करा दिया, गरीबों को गेहूं का दान, गरीबों को गेहूं का दान। बहू ने सोचा यार ससुर जी सुधरे तो हैं पर अभी तक पूरे नहीं सुधरे, अभी और सुधारना पड़ेगा इनको। ये थोड़े तो सुधरे हैं, थोड़ा तो इनका हाथ ठीक हुआ है पर अभी तक भी पूरे सुधरे नहीं है, अभी तक इनको और सुधारना पड़ेगा। और सुधारने के नाम पर बहू ने अपने नौकर को कहा, वो जो ट्रक में गेहूं है ना उसमें से 10 किलो गेहूं निकाल के ला। वो 10 किलो गेहूं निकाल के लाए गए और बहू ने उसका आटा पिसवाया और ससुर जी के लिए खाना बनाया ना तो उसी आटे की रोटियां बनाई। किस आटे की? वो 58 किलो वाले गेहूं के, सड़े गले बास्ते दुर्गंध मारती गेहूं के पिसवा कर उसकी रोटी बनाई। ससुर जी खाना खाने बैठे, रोटी खाने बैठे और वो उबकी आने लगी, दुर्गंध मारता गेहूं था वो उबकी आने लगी। तो ससुर ने पूछा, अरे बहू आज तूने कैसा खाना बनाया, रोटी को खाती उबकी आ रही है, कौन से गेहूं का आटा का बनाया है तुमने? उसने कहा नहीं पापा जी कुछ नहीं, जो आपने वो गेहूं मंगाए हैं ना ट्रकों में भर भर के, मैंने तो उसी से बनाया पापा जी, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, वो जो आपने गेहूं मंगाए हैं मैंने उसी का किया। अरे बेटी तू कैसी निकली? अरे वो तो गरीबों को दान देने के लिए मैंने मंगाया है, उसमें तो पुराने भी है गड़े सड़े भी है, अब गरीब लोग तो जैसा भी खा लेंगे वो दान देने के लिए है, तूने मुझे वो खिलाए? अरे बहू मुझे तो तेरी अक्ल पर तरस आती है कि तूने मुझे वो गेहूं का आटा खिलाया। बहू मुस्कुराई, कहने लगी पापा जी मैंने सोचा आपकी आदत डाल दूं, मैंने सोचा आपकी आदत डाल दूं, क्योंकि आदमी जैसा औरों को खिलाता है अगले जन्म उसे वैसा ही खाना को मिलता है, तो सोचा अभी से आपकी इन्हीं को खाने की आदत डाल दूं। और ससुर को लगा कि काटो तो खून नहीं, इतना जोर का चांटा बहू ने मारा था इस तरह बोलकर। और ससुर ने कहा ले जाओ इस सारे गेहूं को जंगल में फेंक के आ जाओ, अब गरीबों को दान देने के लिए बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छा गेहूं लेकर आओ। और बहू मुस्कुराई और कहने लगी इसका अपूर्वकरण हो गया, ऐसा जीवन में इसका मन कभी नहीं हुआ जो अब हो गया, ऐसी भाव दशा इसके जीवन में कभी नहीं हुई थी जो अब हो गई। ये अपूर्वकरण है, यानी वो स्थिति जो जीवन में पहले कभी नहीं थी। 1 नंबर का कंजूस आदमी भी अपने हाथ से करता रहा, करता रहा, करता रहा।